नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारी 100 पॉइंट सीरीज चल रही है, जिसमें इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और आज का यह चौथा वीडियो होगा। 100 पॉइंट सीरीज अगर आप करके जाएंगे, कम से कम 20 से 25 सीरीज अगर मान लीजिए एग्जाम से पहले हो जा रही है, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा 20 तो कंप्लीट कराने की ही। अगर आप इसको करके जाएंगे तो आप मान के चलिए 15 प्लस क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा और आपके प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो होंगे एक भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी और आपको यहाँ से बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी भी मिलेगी। सीधे बात करते हैं पहले पॉइंट की। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ, चौथा अधिवेशन था। लाला लाजपत राय ने पहली बार यहाँ हिंदी में भाषण दिया था। प्रश्न बना था कि लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण कहाँ दिया था, तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, 1884 ईस्वी में स्थापित हुई। गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। 1884 ईस्वी में गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक। चौथा पॉइंट है पाबना किसान विद्रोह। विद्रोह के प्रमुख नेता रहे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय। याद रखेंगे पाबना किसान विद्रोह किस सन में हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके जो प्रमुख नेता थे वह थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय। इस तरह के जो विद्रोह हैं इनके बारे में आप सब कुछ जानते रहिए, क्योंकि अब सिंगल ऑप्शन नहीं दे रहा है प्रश्न में, विकल्प दे रहा है, वन लाइनर करके दे रहा है कि एक कथन वाला दे रहा है कि एक सही है, दो सही है, एक दो तीन सही है। तो काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन यही सब आ रहे हैं, बस घुमा फिरा के आ रहे हैं हम। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस बार का पेपर कैसे रहता है। इस विद्रोह का समर्थन कैंपबेल ने भी किया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा यार क्या कैंपबेल किसी भी भारतीय विद्रोह का समर्थन कर सकता है, तो हाँ किया था, पाबना किसान विद्रोह का। आगे बात करते हैं पांचवा पॉइंट। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक है, इसको लिखा था अशोक मेहता ने, कई बार पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जी.बी. मैलेसन ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिन जी.बी. मैलेसन महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखेंगे। हमने इस बार पुस्तकों को एक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पुस्तकों से प्रश्न आ जाते हैं फिर करना आसान नहीं रहता है। तो यह सीरीज देखने से आपको पुस्तकों से प्रश्न आएंगे तो आप 100% कर ले जाएंगे। मराठा कालीन कुछ अधिकारी हैं उनके बारे में देखते। पाटिल का क्या काम होता था। पाटिल जो होता था वह ग्राम का मुखिया होता था, और एक होता था काम विस्तार, यह चौथ वसूल करने वाला अधिकारी होता था। देशमुख होते थे, मामलतदारों का नियंत्रण करना इनका काम होता था देशमुख का। सातवां पॉइंट है तोहफा ए अकबर शाही पुस्तक है, अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी गई थी, और तारीख ए अकबरी आरिफ कंधारी द्वारा लिखी गई। ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आने वाले दिनों में फिर से एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी और तारीख ए अकबरी आरिफ कंधारी। आठवां पॉइंट है दीवान ए कजा न्याय विभाग था। शेरशाह सूरी के कुछ विभाग हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक विभाग ये सभी हैं। दीवान ए बिजारत यह राजस्व विभाग था, और दीवान ए आरिज यह सैन्य विभाग था। तो दीवान ए कजा क्या था, न्याय विभाग था। महत्वपूर्ण है, शेरशाह सूरी से प्रश्न अक्सर यूपीपीसीएस में या अन्य एग्जाम में आते रहते हैं, तो याद रखेंगे दीवान ए कजा न्याय विभाग, दीवान ए बिजारत राजस्व विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग। 9वां पॉइंट है कुछ स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स हैं लेकिन बार बार एग्जाम में आती रहती हैं। मेक इन इंडिया, तो ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। इसी दिन पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी लॉन्च हुई थी, याद रखेंगे। 10वां पॉइंट है ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है, जनगणना का पॉइंट है। 1961 से 71 के बीच में 24.80% दशकीय वृद्धि हुई थी, और
यही सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है। तो ये पूछा जाएगा कि किस सन में, किस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी, सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ किस दशक में हुई थी। तो याद रखेंगे 1961 से 71। उसके बाद 1971 से 81 में 24.60, 1981 से 91 में 23.87, 1991 से 2001 में 21.54 और 2001 से 11 में 17.64 या 17.7 के आसपास ग्रोथ रेट रही है जनसंख्या की। 11 नंबर पॉइंट है, यूपी का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला औरैया है तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ग्रामीण साक्षरता की बात कर रहे हैं, श्रावस्ती है। ओवरऑल भी न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यूपी का श्रावस्ती है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है, यह पूछा जा रहा है कि ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है, तो वह है औरैया, याद रखेंगे। 12 नंबर पॉइंट है ओकावांगो द्रोणी, यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, हाल ही में चर्चा में रही है और अब की बार प्रश्न फिर से बन सकता है। कालाहारी या मक्का डिगाडी बेसिन भी कहते हैं, इसे कालाहारी बेसिन भी कहते हैं या मक्का डिगाडी बेसिन भी कहते हैं। अगर कालाहारी बेसिन आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ओकावांगो द्रोणी, ओकावांगो बेसिन आ जाएगा तो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में फैली हुई है, लेकिन इसका जो बेसिकली विस्तार है वह बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों में है, लेकिन इसका जो विस्तार है थोड़ा थोड़ा सभी देशों में, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। ओकावांगो नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखेंगे। ओकावांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बहुत सिंपल सा है। 13 नंबर पॉइंट है टोक्यो जापान की राजधानी है, कौन से द्वीप पर स्थित है, क्योंकि जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो बार बार प्रश्न आया हुआ कि वहाँ की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पे है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, भूलना नहीं है इसको। 14 नंबर पॉइंट है ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र है, इनका मिलान करना है तो देख लेते हैं। वुपरताल कहाँ है, जर्मनी में। ब्रेजफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है और प्रेंटो इटली में है, याद रखेंगे। इनको अलग से भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ इतना पूछ सकता है कि प्रेंटो किस देश में है, ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र प्रेंटो किस देश में है, तो इटली में है। सेंट पीटर्सबर्ग सब जानते हैं रूस में है, ब्रेजफोर्ड यूके में है, वुपरताल जर्मनी में है। इस बार के प्रश्न में रूस और यूक्रेन को जरूर एग्जामिनर ध्यान में रखे, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सेट करेगा, याद रखेंगे। 15 नंबर पॉइंट है समप्राय मैदान का निर्माण नदी से होता है, याद रखेंगे। 16 नंबर पॉइंट है C40 शहर सम्मेलन, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। C40 शहर सम्मेलन, C40 सिटी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 17 नंबर पॉइंट है UNEP की स्थापना कब हुई थी, UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। IUCN बना 1948 में और WWF बना 1961 में। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बना 1982 में, तो याद रखेंगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1982। 18 नंबर पॉइंट है सूर्यातप, तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की जो क्रिया होती है उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। सूर्यातप, तुषार तथा वायु के द्वारा अगर चट्टानों में टूट फूट हो रही है तो उसको जैविक अपक्षय कहते हैं। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को जैविक अपक्षय कहते हैं। 19 नंबर पॉइंट है जैव उपचार की स्वास्थानिक पद्धतियों के बारे में बात कर रहा है, इन सीटू के बारे में बात कर रहा है, तो वह है बायोबेटिंग, बायो स्टिमुलेशन और जैव छिड़काव। अगर इसी में एक महत्वपूर्ण जो पद्धति बायोपाइल्स, अगर सीधे सीधा जाए बायोपाइल्स जैव उपचार की स्वास्थानीय है या बाह्य स्थानीय है, तो यह बाह्य स्थानीय पद्धति है। कौन, बायोपाइल्स, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 20 नंबर पॉइंट है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, तो जो जिब्राल्टर जलसंधि है उसी को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं, याद रखेंगे। जिब्राल्टर जलसंधि को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं। 21 नंबर पॉइंट है तहकीकात कमेटी,
का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तहकीकात कमेटी का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। कांग्रेस द्वारा गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। याद रखेंगे, तहकीकात कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, कांग्रेस द्वारा गठित की गई और अध्यक्ष हुए थे मदन मोहन मालवीय। 22 नंबर पॉइंट है हरित विकास का दिया था WM एडम्स ने। पारिस्थितिक तंत्र इसने दिया था टांसले ने। और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता रेमंड दासमैन। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है यह तीनों पॉइंट। हरित विकास WM एडम्स, पारिस्थितिक तंत्र टांसले और जैव विविधता रेमंड दासमैन। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, इको मार्क का प्रारंभ कब हुआ? यह प्रश्न बार बार आता है। 1991 ईस्वी में किया गया। इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है। सेकेंड स्टेटमेंट यही देगा, इसका लोगो मिट्टी का बर्तन। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप डीप में नहीं पढ़े हैं, इसलिए यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप इसका 100 पॉइंट सीरीज पूरा करिए और जितना इसमें आ रहे हैं वीडियो, आप एक एक वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF मिल सकती है @UPPCS। आप ज्वाइन कर लीजिए @UPPCS टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। 24 नंबर पॉइंट है, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। स्टेटमेंट था यह, तो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। और जो कस्तूरी मृग होता है वह हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 25 नंबर पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के लिए विशेष अनुबंध कर सकता है, संविधान में ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 371 है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 है मिजोरम के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये तीनों अनुच्छेद एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 26 नंबर पॉइंट है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखा? अरविंदो घोष ने लिखा था। द लाइफ डिवाइन बार बार पूछी गई है। द आइडियल एसेज ऑन द गीता किसने लिखा? अरविंदो घोष ने लिखा। एसेज ऑन द गीता किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने। और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी पुस्तक थी अरविंदो घोष की। बहुत महत्वपूर्ण तीनों किताबें हैं। द लाइफ डिवाइन तो बार बार पूछी गई है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी यह भी पूछी गई है। और एसेज ऑन द गीता यह भी पूछी गई है। तो याद रखेंगे तीनों किताब किसकी है? अरविंदो घोष की। आगे बात करते हैं 27 नंबर पॉइंट, बिटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वालंगकर अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? गोपाल बाबा वालंगकर के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न फिर से बन सकता है। बिटाल विध्वंसक यह एक पत्रिका थी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई है। प्रश्न बन सकता है दो तरह से कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी है? तो वह है बिटाल विध्वंसक। और बिटाल विध्वंसक के किसने प्रकाशित किया? गोपाल बाबा वालंगकर। 28 नंबर पॉइंट है, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आई हुई है। 29 नंबर पॉइंट है, फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की यह पुस्तक है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्रीडम एट मिडनाइट द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया की पुस्तक है, बार बार पूछी गई है। 30 नंबर पॉइंट है, न्यू इंडिया
एनी बेसेंट की लिखी पुस्तक है। 31 नंबर पॉइंट है ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। 32 नंबर पॉइंट है दी स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, लाला लाजपत राय। तो यह सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 33 नंबर पॉइंट है भारत का विस्तार के बारे में बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 34 नंबर पॉइंट है कर्क रेखा के पास स्थित राजधानियों के बारे में है। तो भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है, यह सबसे नज़दीक राजधानी है। और भोपाल जो है ना वह कर्क रेखा के दक्षिण में है। और रांची के बारे में बात करें तो 23 डिग्री 23 मिनट, यह भी दक्षिण में है। और गांधीनगर यह भी सबसे नज़दीक राजधानी में से एक है, तो दक्षिण में यह भी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, यह 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है। उत्तर में अगर देखा जाए कर्क रेखा के नॉर्थ में, कर्क रेखा के उत्तर में सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो वह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। 35 नंबर पॉइंट है असम के बारे में बात करें तो असम बांग्लादेश और भूटान से लगा हुआ है। मिजोरम के बारे में बात करें तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो यह बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों से घिरा हुआ है। 3 देश की सीमाएं पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती हैं और मिजोरम को बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं स्पर्श करती हैं। असम बांग्लादेश और भूटान को स्पर्श करता है। तो ये सब राज्यों से बार बार प्रश्न आता रहता है। एक प्रश्न याद रखेंगे, मैप को अच्छे से देखते रहें भारत के। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय 5 राज्यों से भारत के सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। 37 नंबर पॉइंट है पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ था वह था सेनोजोइक काल में हुआ था। और अगर दक्कन ट्रैप के बारे में बात करें तो यह क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में बनी। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप के बारे में बात करें तो यह अत्यंत नूतन काल में बना हुआ है। तो दक्कन ट्रैप इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो अलग से सीधे पूछी जा सकती है सिंगल पॉइंट में, कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, तो यह क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ है। 38 नंबर पॉइंट है भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार बात किया जा रहा है। भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हालैंड द्वारा लाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि भारतीय भूगर्भिक समय मापक किसके द्वारा लाया गया था, तो यह टी.एस. हालैंड द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? टी.एस. हालैंड द्वारा लाया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हालैंड द्वारा लाया गया था। इसमें 4 प्रकार की भारतीय चट्टानों के बारे में कहा गया, आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन। 4 युगों में डिवाइड किया गया था भारतीय चट्टानों के निर्माण का क्रम। 39 नंबर पॉइंट है गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनत गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनत गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। याद रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। 41 नंबर पॉइंट है भारतीय नौसेना अधिनियम कब आया था? 1927 ईस्वी में आया था भारतीय नौसेना अधिनियम। 42 नंबर पॉइंट है ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 43 नंबर पॉइंट है अगस्त घोषणा कब हुई थी? 1917 ईस्वी में 20 अगस्त को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। और अगस्त संकल्प कब आया था? तो यह 1942 ईस्वी में आया था। 44 नंबर पॉइंट है CR फार्मूला, यह कब आया था? तो यह मार्च 1944 ईस्वी में आया था। शिमला समझौता या जिसे बेबल योजना कहते हैं, यह जून 1945 ईस्वी में आई थी। 45 नंबर पॉइंट देसाई लियाकत समझौता 1945 ईस्वी। 46 नंबर पॉइंट 31 अक्टूबर 1929 को
तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने से था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र। प्रश्न बनता है कि दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने से था। 47 नंबर पॉइंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा 1860 से 61 ईस्वी के आसपास। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा 1865 से 66 ईस्वी के आसपास। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल पड़ा 1876 से 78 ईस्वी के आसपास। और बंगाल में अकाल फिर से पड़ा 1942 से 43 ईस्वी के आसपास। 3-4 अकाल का क्रम याद रखेंगे, क्रम से लगाने को आ जाता, महत्वपूर्ण है। 48 नंबर पॉइंट है, सर फिलिप हार्टोग समिति कब बनी? 1929 ईस्वी में बनी, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण समिति रही है, याद रखेंगे, सर फिलिप हार्टोग समिति। 1929 ईस्वी में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए। 49 नंबर पॉइंट है, मूडीमैन समिति। बहुत कम लोग सुने होंगे मूडीमैन समिति के बारे में। इसी की रिपोर्ट पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 संबंधित है। मूडीमैन समिति की रिपोर्ट पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 संबंधित है। 50 नंबर पॉइंट है, INA इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा चला 1945 ईस्वी में। 51 नंबर पॉइंट है, थियोडोर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर से पूछा जा सकता है। थियोडोर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। महत्वपूर्ण तो सभी पॉइंट हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 52 नंबर पॉइंट है, प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व BD सावरकर से संबंधित है। प्रचार पुस्तिका हिंदुत्व किसकी है? BD सावरकर की। 53 नंबर पॉइंट है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। यह लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, लाला लाजपत राय। 54 नंबर पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद ने लिखा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय द्वारा। आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर। महत्वपूर्ण किताबें तीनों हैं, याद रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर की पुस्तक है। 55 नंबर पॉइंट है, अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की किताब है। बहुत महत्वपूर्ण है UPSC एग्जाम के लिए। 56 नंबर पॉइंट है, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 59। SB चौधरी की किताब है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेपरेट किताब अलग से पूछी गई है और फिर से एग्जाम में आ सकती है कि सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज किसकी पुस्तक है? SB चौधरी। 57 नंबर पॉइंट है, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है, रिपीट हो गया है। 58 नंबर पॉइंट है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड भगत सिंह की किताब है, बहुत महत्वपूर्ण है। 59 नंबर पॉइंट है, स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूगेट टोए ने लिखा था। स्प्रिंगिंग टाइगर, और यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, तो स्टेटमेंट बेस यह प्रश्न बनेगा। जब भी बनेगा स्टेटमेंट बेस ही प्रश्न आएगा। स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा किसने? ह्यूग टोए ने, और यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। 60 नंबर पॉइंट है, टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। 61 नंबर पॉइंट है, दूर संचार उपग्रह के बारे में। इनसैट प्रणाली दूर संचार उपग्रहों से संबंधित है। जीसैट, CMS उपग्रह, इनसैट 1A 1B आदि, ये सब क्या हैं? ये सब मौसमी उपग्रह प्रणाली हैं। जो इनसैट प्रणाली है वह मौसमी उपग्रहों से संबंधित है, जैसे कल्पना, इनसैट 3D 4D, ये सब क्या हैं? ये सब मौसम संबंधित उपग्रह हैं। एक होता उपग्रह का प्रकार सुदूर संवेदन उपग्रह, इसमें IRS, कार्टोसैट, हाइसिस, RISAT आदि सब शामिल हैं। एक है 63 नंबर पॉइंट, गगन। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली है। गगन क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। यह सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम SBAS पर आधारित है। तो गगन के बारे में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। गगन के बारे में आप कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़े रहेंगे तो अभी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गगन से प्रश्न बन सकता है। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड
माँ यहाँ पे नहीं है, उसको लगा देंगे ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है गगन। यह सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम SBAS पर काम करता है, तो यह भी स्टेटमेंट में आ सकता है। 64 नंबर पॉइंट है कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। 65 नंबर पॉइंट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखेंगे। 66 नंबर पॉइंट है सिंधु किसकी प्रजाति है, तो आम की बीज रहित प्रजाति है, यह याद रखेंगे, इसमें बीज नहीं होती, आम की प्रजाति है। 67 नंबर पॉइंट है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, तो किसी पिंड का भार ध्रुव कहाँ पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर। 68 नंबर पॉइंट जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चांद चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है, वह होता 90 डिग्री होता है। टांका एक धातु है, किससे बनती है, टिन प्लस शीशा मिलाने से टांका बन जाता है। 70 नंबर पॉइंट है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ। 71 नंबर पॉइंट है शहद में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। 72 नंबर पॉइंट है वाटर जेट तकनीक का उपयोग खदानों के बेधन में किया जाता है। इसमें पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है, तो वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, खदानों के बेधन में। इसमें पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। 73 नंबर पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में होता है। 74 नंबर पॉइंट है अनुच्छेद 85 संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं, और यह भारत के संविधान में अनुच्छेद 85 में कहा गया है। यह राष्ट्रपति सत्रावसान को और आहूत करेगा, राष्ट्रपति सत्रावसान भी कर सकता है और वही सत्र को आहूत भी करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। 75 नंबर पॉइंट है साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था, द्वैध शासन प्रणाली किसने सिफारिश की। 76 नंबर पॉइंट है 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा केंद्र शासित राज्य बना, और 14वां संविधान संशोधन 1963 पुद्दुचेरी केंद्र शासित राज्य बना। 77 नंबर पॉइंट है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोल राज्य से था। 78 नंबर पॉइंट है सीरोटोनिन एलर्जी के समय इसका स्राव बढ़ जाता है, याद रखेंगे, एलर्जी के समय बॉडी में किसका स्राव बढ़ जाता है, तो वह है सीरोटोनिन। 79 नंबर पॉइंट है शंकर विजय है, यहाँ पे शकर है, शंकर विजय विद्यारण्य की एक पुस्तक है। नकासुर विजय या माधव की पुस्तक है, और गीत गोविंद तो आप सब जानते ही जयदेव की किताब है, बार बार पूछी गई है, तो याद रखेंगे शंकर विजय विद्यारण्य, नकासुर विजय माधव, गीत गोविंद जयदेव। 80 नंबर पॉइंट है जालौन का जो मुख्यालय है वह उरई है, और संभल डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय वह पवासा है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनका नाम से हट के उनका मुख्यालय है, उसी प्रकार जालौन है, उरई, संभल है, पवासा अमेठी डिस्ट्रिक्ट है, गौरीगंज। 81 नंबर पॉइंट है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, गाजियाबाद का सर्वाधिक जनघनत्व है, उसके बाद वाराणसी का, फिर लखीमपुर खीरी का। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं ललितपुर, सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, तो ललितपुर का सबसे कम है और गाजियाबाद का सबसे अधिक जनघनत्व है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। 82 नंबर पॉइंट है देवरिया, सजावटी सामान के लिए ODOP की यहाँ से बात किया जा रहा है, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सीतापुर दरी से संबंधित है, और सहारनपुर आप सब जानते हैं काष्ठ शिल्प। 83 नंबर पॉइंट है कैरोटिड धमनी मस्तिष्क में पाई जाती है, कोरोनरी धमनी हृदय में पाई जाती है, मेसेंट्रिक धमनी आहार नाल में पाई जाती है, रीनल धमनी या वृक्क या किडनी में पाई जाती है। तो कैरोटिड धमनी मस्तिष्क में, कोरोनरी धमनी हृदय में, मेसेंट्रिक धमनी आहार नाल में, रीनल धमनी वृक्क में। 84 नंबर पॉइंट है लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां लिथोफाइट कहलाती हैं। 85 नंबर पॉइंट है खिरगीज जनजाति, पामीर के पठार में निवास करने वाली जनजातियां हैं खिरगीज। बोअर दक्षिण अफ्रीका में, यूकागिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया में, और माओरी न्यूजीलैंड में, याद रखेंगे खिरगीज
मध्य एशिया की प्रमुख जनजाति है और पामीर के पठार में निवास करने वाली जनजाति है। बोअर दक्षिण अफ्रीका, यूकागिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया और माओरी तो बार बार पूछी गई है न्यूजीलैंड। 86 नंबर पॉइंट है, मैथिली चरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया में, लल्लू लाल आगरा में, रामचंद्र शुक्ल बस्ती में। 87 नंबर पॉइंट है, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च हुई और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई। याद रखेंगे ये सब स्कीम पुरानी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। 88 नंबर पॉइंट है, मदन मोहन मालवीय नेशनलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाया था, नेशनलिस्ट पार्टी, और तेज बहादुर सप्रू नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से जुड़े हुए थे। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय नेशनलिस्ट पार्टी से थे और तेज बहादुर सप्रू नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से। मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद उसकी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 90 नंबर पॉइंट है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। 91 नंबर पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932। 92 नंबर पॉइंट है, सी राजगोपालाचारी योजना 1944 मार्च 1944 में, गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 में। ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप भूल सकते हैं इसलिए इन पर जरूर ध्यान देंगे। 93 नंबर पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। खासी विद्रोह 1829 से 33 ईस्वी के बीच में हुआ, नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। कोल विद्रोह 1831 से 32 में, नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में, नेतृत्व गोमधर कुंवर ने। याद रखेंगे विद्रोह तीन के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। 93 नंबर पॉइंट है, सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में आई, इसे राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी कहते हैं, याद रखेंगे। 94 नंबर पॉइंट है, हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय आया था एक हंटर आयोग, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आया था, तो हिसाब से उसको अपने हिसाब से देख के कीजिएगा। 1880 से 84 ईस्वी रहा लॉर्ड रिपन का कार्यकाल और उस दौरान आया था हंटर आयोग। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन करना। हालांकि जिस काम के लिए इसको बनाया गया था प्राथमिक शिक्षा, इसने प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी के बाद पंजाब में एक यूनिवर्सिटी खोली जाती है, एक दो जगह इसके बाद विश्वविद्यालय खोले गए, उसमें पंजाब महत्वपूर्ण है। 95 नंबर पॉइंट है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। 96 नंबर पॉइंट है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब आया था? 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, महत्वपूर्ण है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 97 नंबर पॉइंट है, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त की पुस्तक है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। दी ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। द ग्रेट डिवाइड HB हडसन की पुस्तक है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। 98 नंबर पॉइंट है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखा। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस ने लिखा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लिखा। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा। तो ये सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। 99 नंबर पॉइंट है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 चरण का प्रक्षेपण यान है। यह 3 ठोस प्रणोदक चरणों और तरल प्रणोदन आधारित बेग ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ संयोजित किया गया है। 500 किलोमीटर की समतल कक्षीय तल में 10 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम के उपग्रह को ले जा सकता है। अपना जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, याद रखेंगे। जब भी प्रश्न आएगा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न ही आएगा यहाँ से। आज का अंतिम पॉइंट है 100 नंबर पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो ने लिखा। लिविंग एन एरा DP मिश्र और टेररिस्ट एक किताब है दिलीप मुखर्जी की। ये तीनों किताबें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
याद रखेंगे ये सब जितने भी पुस्तकें, पुस्तकों को मैंने एक भी नहीं छोड़ा है, जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें सबको करा दिया गया है। इसके अलावा कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो एग्जाम्स में पूछी जाए, बहुत कम चांस है। पुस्तक पूछी जाएंगी, जितनी पुस्तकें यहाँ कराई जा रही हैं उसी के बीच में पूछ ली जाएंगी, तो पुस्तकों को लेकर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, सबको अच्छे से करिएगा। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।